नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। 30 जनवरी जी हाँ दोस्तों, 2024 बहुत बड़ा परिवर्तन और मुख्य प्लैनेट शनि का परिवर्तन होने जा रहा है। ये शनि का कैसा परिवर्तन है जो इस अवधि में ना तो यह राशि चेंज करने जा रहे रहेंगे दोस्तों कुंभ राशि में, चिंता ना करें। जिन जातकों के लिए कुंभ राशि में शनि शुभ फल दे रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनना चाहिए। तुला राशि के लिए पंचम भाव में, त्रिकोण भाव में शनि कुंभ राशि में ही रहेंगे, परंतु परिवर्तन बहुत सुखद और बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आज से 3 दिन बाद। रिसर्च का विषय है। देखिए, ग्रहों के बारे में हम निरंतर रिसर्च करते रहते हैं। कौन सा ग्रह मंद गति से चल रहा है, कौन सा ग्रह तेज गति से चल रहा है या चलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु कुछ महीनों बाद अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी का मतलब उनकी जो स्पीड है बहुत बढ़ जाएगी। तो गुरु आगे पीछे बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे, तो उसका प्रभाव भी हम बताएंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शनि की, न्यायाधीश की। शनि का यह रूप आपको जो 10 गुना पावरफुल हमने लिख छोड़ा है यहाँ पर टाइटल में, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। न्यायाधीश बंद आंख से करेंगे मालामाल। जी हाँ दोस्तों, आपको ये बता दूं, जब शनि की आंख खुलती है तो जिधर भी देखते हैं, कहते ना शनि की दृष्टि अशुभ होती है। काफी हद तक सही है, परंतु हमेशा नहीं। ज्यादातर क्योंकि शनि अपनी राशि में जब हो, उच्च की राशि में हो, तुला में उच्च के होते ही, मकर और कुंभ राशि इनकी अपनी राशि है, या वृषभ राशि में भी अच्छा फल देते हैं। तुला की राशि में शुक्र की राशि है वृषभ। तो इन राशियों में जब शनि होते हैं तो आंख मूंद सी लेते हैं। इनकी दृष्टि कहें अच्छी होती है, अदरवाइज सभी जगह पर इनकी दृष्टि शुभ नहीं होती। परंतु अब मकर राशि कुंभ राशि में है तो इनकी आंखें या कहें दृष्टि अशुभ नहीं होगी, शुभ फल देने वाली होगी। ये आपको शनि के प्रभाव की बात कर रहा हूं। जो घटना की बात कर रहा था, जो परिवर्तन की बात कर रहा था, वह परिवर्तन ऐसा है कि आपको ज्ञात होगा, हम अक्सर बात किया करते हैं ग्रहों की डिग्रीज की, बाल्यावस्था की, कुमार अवस्था की, युवावस्था की, वृद्ध अवस्था इत्यादि की। यहां पर शनि 30 तारीख से युवा अवस्था को प्राप्त करने जा रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है आप लोगों के लिए। मंद गति से चलने वाला ग्रह जब यौवन अवस्था को प्राप्त करेगा, 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक कोई भी ग्रह दोस्तों जब गोचर करता है तो वह पूर्णतः पावरफुल हो जाता है। शनि जैसे ग्रह जो सबसे बड़े ग्रह हैं 10 गुना ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और इनका प्रभाव आपको शुभ फल कई गुना बढ़कर मिलने वाला है। देखते हैं कैसी स्थिति में इन भावों को प्रभावित करते हैं। और पंचम भाव में है आपके, जैसा कि अब देख रहे हैं, पंचम भाव में काफी समय रहेंगे अभी। अगर आपके पंचम भाव में कोई भी ग्रह नहीं, अगर आपको कुंडली का ज्ञान है, आप अपनी कुंडली पढ़ सकते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर पंचम भाव में कोई शुभ प्लैनेट है या कोई भी ग्रह नहीं है, तो आपके लिए 30 जनवरी से कोई ना कोई शुभ सुखद घटना होने वाली है। कौन सी हो सकती है? सबसे पहले हमने लिखा है माला माल करेंगे, क्योंकि पंचम भाव कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन का है, और स्पेकुलेशन से तो धन आएगा वैसे भी, क्योंकि दशम दृष्टि शनि देव की 10th दृष्टि है, जो 10वीं दृष्टि है, धन भाव के ऊपर पड़ रही है। तो धन की स्थिति बेहतर करेंगे, अचानक से करेंगे। पंचम भाव स्पेकुलेशन से करेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए
उल्टी गिनती वाली बात हो जाती है। 3 दिन की बात है। स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा, राजनीति में खास लाभ होगा। राजनीति के गलियारों में अगर आप शिरकत करते, हिस्सा ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो ये समय 30 जनवरी से आपके लिए बहुत बेहतर समय। उच्च पद मिलने के योग बनते 30 जनवरी के उपरांत, क्योंकि यहाँ पर राहु सरीखे प्लैनेट जब 6th हाउस में हो और शनि युवावस्था को प्राप्त हो, गुरु पहले से ही मार्गी हो चुके हैं, स्ट्रोंग हो चुके हैं, शनि भी मार्गी हैं और राहु के नक्षत्र में हैं। तो ये तीनों ग्रहों का दिखाने का हमारा मतलब यही है कि पंचम, 6th और 7th हाउस, 5th, 6th, 7th हाउस, इन सभी का आपको शुभ फल मिलेगा। अपने आप में ये बहुत बड़ा लग्नाधि राजयोग कहें बनता है, जिसमें आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती, जिसमें आपको तरक्की मिलती है, धन की स्थिति बेहतर होती है, आय के साधन बढ़ते हैं। देखिए, शनि ऐसे ग्रह हैं, जब व्यक्ति की कुंडली में नासाज होते हैं तो व्यक्ति को कुछ नहीं सूझता, हर काम में विलंब। शनि शनि चलने वाले ग्रह हैं, अगर अस्थिर कर देते हैं किसी व्यक्ति को तो वह सालों अस्थिर रहता है। तभी तो शनि की महादशा, अंतरदशा से लोग वैसे ही भयभीत हो जाते। यहाँ पर शनि का शुभ फल लेने के लिए जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा है, शुभ फल नहीं मिल रहे, क्योंकि कुंडली में शनि की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती। अगर शनि 0 डिग्री पर है, बाल्यावस्था पर है, भाव संधि पर है, 6, 8, 12 भावों में अशुभ स्थिति में है, अशुभ ग्रहों के साथ हैं, शत्रु ग्रहों के साथ हैं, D9, D10 चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है, वहां भी 6, 8, 12 भावों में है। दूसरी जो 16 कुंडलियां होती हैं, उनमें भी अगर 6, 8, 12 भावों में अगर आपके पास अपनी कुंडली है, या कोई ऑनलाइन बैठे हैं, देख सकते हैं, अगर आप लैपटॉप खोलकर तो अपने हॉरोस्कोप में चेक करिए, शनि षोडश वर्गा चार्ट्स में कितने ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें यह मित्र क्षेत्री है, शुक्र की राशि में है या अपनी राशि में है, ठीक है, या बुध की राशि में है, तो ये बहुत अच्छे शनि कहलाएंगे। अगर 4-5 वर्गा चार्ट में भी ये अच्छी स्थिति में है तो शनि अच्छा फल देंगे आपकी कुंडली में, वह बुरे नहीं होंगे, भले वह मेष राशि के ही क्यों ना हो। नीच राशि के शनि ऐसा नहीं है कि अपनी दशा में खराब ही फल दे। शनि की महादशा निश्चित तौर से हर जातक के लिए टेस्टिंग पॉइंट होता है, परंतु सारे 19 के 19 साल खराब हो ये नहीं होता। तो शनि को वर्गा चार्ट में चेक कर सकते हैं, उनकी डिग्री चेक कर सकते हैं। तो ये तो रहा ज्योतिष की बात होगी, ज्योतिष के ज्ञान की बात होगी, ज्योतिष के सूत्रों की बात होगी। अब बात कर लेते थोड़ा सा और राशिफल की ओर आते। धन भाव के ऊपर दृष्टि, चल अचल प्रॉपर्टी, भूमि भवन इत्यादि संपत्ति बनने के योग बन जाते हैं आपके। 30 अप्रैल तक आपके लिए प्रबल संभावनाएं हैं बिजनेस को एक्सपेंड करने की। अगर आप बिजनेस कारोबार करते हैं, कोई भागीदारी में कामकाज करना चाहते हैं, गुरु भी क्योंकि अच्छी स्थिति में है, 7वें भाव में गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को चमका रहे हैं, लव लाइफ उत्तम कर रहे हैं। शनि 5वें भाव में बैठकर छात्रों के लिए बहुत अच्छा सुखद समाचार देने वाले हैं। 30 जनवरी से पढ़ाई में आप अव्वल रहेंगे। 6th हाउस में बैठकर राहु इस अवधि में न्यायाधीश के इशारों पर चल रहे हैं बेसिकली, क्योंकि न्यायाधीश राहु के नक्षत्र में। कर्जे से निजात दिलाने में राहु मददगार। शनि धन की स्थिति बेहतर करेंगे तो आप कर्जे से निजात आपको मिल ही जाएगी। कोर्ट कचहरी में तो आपका कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता, राहु अकेले ही काफी है। 6th हाउस के राहु आपको वो ऊंचाइयां दे जाएंगे जाने से पहले कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। यहाँ पर शनि भी अभी राहु के नक्षत्र में, तो पूर्ण बलशाली होने के बाद युवावस्था प्राप्त करने के पश्चात आपके आय के साधन बढ़ाते हैं, आपके इनकम के नए नए रास्ते आपको मिल जाएंगे। ऐसे कार्य जो अवरुद्ध हुए पड़े थे, रुके पड़े थे, वह भी इस अवधि में शुरू कर सकते हैं।
नौकरी की बात तो क्या करें, 6th हाउस में बैठे राहु तो वैसे ही प्रतिद्वंदियों को आपके खत्म करने पर उतारू हैं। इसका मतलब आपके विरोधी हैं। विरोधी होंगे तो तभी तो उनका आप नाश करेंगे। छठे भाव में जब भी क्रूर ग्रह होते हैं तो विरोधी तो होते हैं, परंतु आपकी जीत 102% निश्चित होती। यहाँ पर शनि का शतभिषा नक्षत्र में रहना आपको दृढ़ निश्चय वाला बनाता है और जिद्दी बनाता है। जिद्दी व्यक्ति ही दोस्तों कामयाब होता है, डिटरमिन्ड व्यक्ति ही कामयाब होता है। छोटी छोटी बात पर नेगेटिव हो जाना, डर जाना, भयभीत हो जाना, ऐसे व्यक्ति कामयाब नहीं होते। अब आपका समय उत्तम है। राहु आपको पराक्रमी बना रहा है, दलेर बना रहा है। शनि आपके मददगार है। 11वें भाव के ऊपर दृष्टि शनि की बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 11वें भाव में कुंभ राशि आती है, जो शनि की अपनी राशि है। शनि 11वें भाव को जब भी देखें तो ये धन की स्थिति दर्शाती है। तृतीय दृष्टि से गुरु को देखेंगे तो गुरु तो वैसे ही शुभ है, धन के कारक है। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध गुरु से जब भी किसी कुंडली में होता है, या आपकी तुला लगन की कुंडली में हो तो बहुत बेहतर रहता है। बैंकिंग प्रणाली से लाभ, आर्थिक व्यवस्था से लाभ, शिक्षा जगत से लाभ, शिक्षा के कार्यों में आप अग्रणी रहेंगे। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट, एडवाइजर साबित होंगे। उच्च पद मिलने की योग बन जाते हैं 30 जनवरी से। आपको अवार्ड रिवार्ड मिलने का समय आ गया है। 30 अप्रैल तक, जब तक गुरु शिफ्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए होने के प्रबल योग बन चुके हैं। आज दोस्तों इतना ही, चर्चा को जारी रखेंगे। आपको चलते चलते शनि का एक रामबाण उपाय बता दें। जिनके लिए शनि अच्छा फल नहीं दे रही या शनि की स्थिति अच्छी नहीं है, शनि क्रूर ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, उनके लिए बता दें शनि की जो स्थिति के अनुसार आपको काले कपड़ों को इस अवधि में धारण नहीं करना चाहिए अगर आपको शुभ फल नहीं मिल रहे, और शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। दशरथ कृत शनि स्तोत्र का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, और डॉग्स को, काले कुत्तों की सेवा करते रहना चाहिए। किसी भिखारी को, किसी अपाहिज को कुछ न कुछ देते रहना चाहिए। किसी गरीब का हक कभी नहीं मारना चाहिए, और अपने जो भी दायित्व हैं, ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिस भी स्तर के व्यक्ति हैं, आपको निभाते रहना चाहिए। आज इतना ही दोस्तों, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।